इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर्स आए और सब ने हर तरीके से अपना अपना इन्फ्लुएंस जो है वो हमारे इंडिया पर छोड़ा। मेडिसिन भी इससे अछूता नहीं रहा। इंडिया के अंदर एलोपैथी मेडिसिन तो है ही, जो कि न्यूएस्ट फॉर्म है। इसके अलावा आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ऐसे करके बहुत सारे मेडिसिन सिस्टम्स हुए जो इंडिया के अंदर बहुत जानी पहचानी जाती हैं। इवन दीज आर गिवन ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया। जहां आयुर्वेदा 5000 साल पुराना माना जाता है, वहीं होम्योपैथी अभी 100 साल पुराना ही है। क्या आप जानते हैं हिस्ट्री का सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड मेडिसिनल सिस्टम है आयुर्वेदा, और वो है 5000 साल पुराना, जिसकी शुरुआत हुई इंडिया से। कहा जाता है ब्रह्मा ने स्वयं इसकी शुरुआत की थी और चारों वेदों के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। इवन रामायण और महाभारत में भी आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट का उल्लेख होता है। चरक और सुश्रुत नाम के दो अलग अलग ऋषि हुए, और एक ने मेडिसिन जबकि एक ने सर्जरी का सपोर्ट किया, और इसी तरीके से आयुर्वेदा के स्कूल ऑफ थॉट्स भी दो हो गए, एक जो कि मेडिसिन को फॉलो करते हैं और दूसरे सर्जरी को फॉलो करते हैं। ऐसे ही अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनको सबको मिलाकर इंडिया में बनाया गया है सिस्टम आयुष मंत्रालय का। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोआ रिगपा एंड होम्योपैथी। सोआ रिगपा पहले एडेड नहीं था, ये रिसेंटली ही ऐड हुआ है। सो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि व्हाट दीज डिफरेंट सिस्टम्स आर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया पड़े कि कौन सा सिस्टम है जिसमें आप जाना चाहेंगे। 99% स्टूडेंट जिनको एमबीबीएस नहीं मिलता है वो इन ऑल्टरनेटिव करियर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनमें करियर अच्छा नहीं बना सकते हैं। ऑल्दो एमबीबीएस को बहुत हाइप मिली हुई है, बट दीज करियर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास हम जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं, उनके यहाँ भीड़ पड़ी होती है, लोग लाइन में लगे होते हैं और नंबर नहीं आता है बहुत बहुत दिनों तक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑल्टरनेट मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं दे कैन ऑल्सो अर्न वेरी वेरी वेल। इस वीडियो के दो पार्ट्स है। एक पार्ट के अंदर आई एम टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट मेडिसिन, उनका जो बेसिस है कि वो किस सिस्टम पर आधारित है, उसके बारे में, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए और किस तरीके से किस किस एरिया के अंदर उनको ज्यादा फॉलो किया जाता है। एंड द अदर पार्ट टेल्स कि कैसे आप इस सिस्टम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो वेबसाइट क्या होगी और उनका करियर किस तरीके से आप फ्यूचर में आगे बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेदा टाइम टेस्टेड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। आयुर्वेदा का मतलब होता है द नॉलेज ऑफ लाइफ। आयु मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स द नॉलेज। आयुर्वेदा इंडियन फिलोसफी पर बेस्ड है, अकॉर्डिंग टू विच मटीरियलिस्टिक, सोशल एंड spiritual upliftment of human being is the prerequisite of health. In 1827 फर्स्ट आयुर्वेदिक कॉलेज स्टार्ट हुआ था इन द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कैलकाटा। उसके बाद तो बहुत सारे कॉलेजेस खुलने लगे धीरे धीरे, और 20th सेंचुरी तक आते आते ग्रेजुअली आयुर्वेदा ने बहुत फेम गेन कर लिया। नाउ आयुर्वेदा इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जिसको इंडिया में हर कोई जानता है। इट इज फॉलोड वेरी वेल एंड डॉक्टर्स अर्न क्वाइट अ गुड सैलरी इन दिस करियर। अब आयुर्वेदा के अंदर अगर आप चाहें तो बैचलर्स के बाद में मास्टर्स भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक, हॉस्पिटल्स एंड यू कैन अर्न एंड ट्रीट पेशेंट्स इन वेरियस वेज। द नेक्स्ट कम्स योगा। योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए आपको नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट योगा इज बिकमिंग वेरी मच फेमस दीज डेज। Yoga word is coming from the word yuj, which means to unite or integrate. Yoga is primarily a way of life. It is about the union of person's consciousness and the universal consciousness. Yoga में 8 components होते हैं, जैसे कि यम, नियम, आसना, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार एंड समाधि। Samadhi is deep meditation and it helps you connect with the universe and it makes you spiritually uplifted. योगा से सोशल एंड पर्सनल बिहेवियर में तो एलिवेशन आता ही है, उसके अलावा योगा जो है आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। दैट वे योर बॉडी बिकम्स मोर इम्यून टू फाइट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। तो जिनको ऐसा लगता है कि हम बीमार होने से पहले ही अपने आप को बचा लें बीमारियों से, अपने आप को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी उसको हम बढ़ा लें, इम्यून बना लें हमारी बॉडी को फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, तो वो योगा को बहुत फॉलो करते हैं। आपको स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर एंड्योरेंस की एबिलिटी देता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस को काफी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं एंड यू डू नॉट फॉल अंडर द साइकिल ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एंड दैट वे यू आर हैविंग मोर चांसेस कि आपके पास जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनमें से आप काफी आसानी से बाहर निकल जाएंगे।
योगा में बहुत सारे अलग अलग तरीके के पोस्चर्स होते हैं और एक्सरसाइजेज होती हैं, तो जिसमें से कुछ जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं और कुछ जो होती हैं वो क्योरेटिव होती हैं। यस, योगा कैन ट्रीट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज ऑल्सो। इंडिया में इन्वेंट हुआ योगा पूरे वर्ल्ड में आज एक जानी पहचानी चीज है। इवन यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को एज एन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया 11 दिसंबर 2014 को, और तब से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही इस परेड को लीड करते हैं। वहीं अगर हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी एम्फसाइज करता है लिविंग क्लोज टू द नेचर। नेचुरोपैथी के तो नाम से ही हमें समझ में आता है, इट प्रमोट्स अस टू लिव क्लोजर टू द नेचर, और ये सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी पर बहुत डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप नेचर के आसपास रहते हैं तो इट हील्स यू ब्यूटिफुली। नेचुरोपैथी का जो सिस्टम है वो नेचुरल हीलिंग्स पर डिपेंड करता है, और इसके अकॉर्डिंग जितनी आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे आपकी जो डिजीजेस हैं वो उतना ही आपसे दूर रहेंगी। नेचुरोपैथी एडवोकेट करता है कि आप नेचर के साथ हार्मनी में रहें, विच विल हेल्प यू इन योर पर्सनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ। नेचुरोपैथी इज बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर विच इज अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एंड एयर। नेचुरोपैथी एडवाइस करती है कि आपकी जो बेटर हीलिंग है वो आपके योगा, आपकी डाइट, फास्टिंग या फिजिकल जो कल्चर्स हैं उसके थ्रू होती है। सो इट बेसिकली एडवाइसेस अस टू लिव हेल्दीली, टू डू फास्ट, नॉट टू ईट टू मच, अवॉइड जंक, स्लीप बेटर, sleep early and live a healthy life. Use of hydrotherapy, cold pack, mud packs, baths, massages, fasting, ये सब नेचुरोपैथी में आता है। Now next comes यूनानी। यूनानी सिस्टम की शुरुआत ग्रीस में हुई थी और इसको अच्छे से डेवलप किया अरब्स ने। हिपोक्रेट्स एंड गैलन की थ्योरीज इस पर काम करती हैं। यूनानी मेडिसिन को WHO ने भी एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन रिकॉग्नाइज किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, बट इंडिया, इजिप्ट, चाइना, अरब कंट्रीज, इन सब कंट्रीज में यूनानी ट्रीटमेंट का सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है एंड लॉट ऑफ पीपल फॉलो दीज ट्रीटमेंट्स। इवन दिस इज नॉन एज अरब मेडिसिन ऑल्सो। यूनानी मेडिसिन बेसिकली हर्बल मेडिसिन होती हैं, लेकिन नॉन मेडिसिन पार्ट भी होता है इसका, जिसमें कि एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिस, योगा और बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। मॉडर्न यूनानी जो मेडिसिन है वो हर कंट्री के अंदर जाके अपने अपनी अडेप्टेबिलिटी के साथ में चेंज हुई है, तो हर कंट्री के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज यूनानी मेडिसिन के अंदर मिल जाता है। यूनानी प्रैक्टिस, द एक्यूपंक्चर और कायरोप्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंडिया में फॉलो होती है, एंड आई हैव सो मेनी क्लोज फ्रेंड्स वो गो फॉर कायरोप्रैक्टिस और एक्यूपंक्चर, सो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट यूनानी इज quite a famous treatment in India also. Next comes Siddha. Siddha was developed by Siddharth. कहा जाता है कि 10,000 से लेकर 4,000 BC के आसपास ये डेवलप हुआ था सिस्टम। सिद्धा मेडिसिन काफ़ी डेवलप्ड है वर्ल्ड वाइड और इसको इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया है, हालांकि ये इंडियन सिस्टम से बिलोंग नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट कम्स सोआ रिगपा। सोआ रिगपा बेसिकली एमजी मेडिसिन भी इनको बोला जाता है। ये हिमालयन रीजन्स में होती है, बेसिकली जो तिब्बत रीजन है वहाँ ये बहुत ज़्यादा फॉलो होती है। हिमाचल में, हिमालयन रीजन्स में, लद्दाख में ये बहुत ज़्यादा फॉलो होती है इंडिया के अंदर, और चाइनीज पार्ट में भी जो काउंटर पार्ट है उसमें ये फॉलो होती है। नाउ दिस मेडिसिन इज गेटिंग पॉपुलैरिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, इसलिए इसको आयुष में इंक्लूड कर लिया गया है। ये रिसेंटली ही एडेड है। सोआ रिगपा मेनली बुद्धिस्ट से रिलेटेड है और बोधि जो लैंग्वेज है उसके अंदर इसका मीनिंग होता है हीलिंग। तो जो भी हिमालयन रीजन्स होते हैं जैसे कि लद्दाख है या हिमाचल है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सारे एरियाज के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होती है। नाउ नेक्स्ट इज होम्योपैथी। होम्योपैथी में आप सबको इन्फॉर्मेशन होगी कि होम्योपैथी के अंदर वो छोटी छोटी सी गोलियां दी जाती हैं, बहुत माइन्यूट डोज के अंदर होम्योपैथी में मेडिसिन दी जाती है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ट्रीटमेंट, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है, स्पेशली इन केस ऑफ एलर्जी और स्किन जो डिजीजेस होती हैं उनके अंदर, ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर ये इंडिया में काफी फेमस है। ऑल्दो दिस इज नॉट इंडियन, दिस इज अ जर्मन सिस्टम, बट ये इंडिया में काफी जाना पहचाना नाम है और बहुत सारे लोग होम्योपैथी को काफी रिलीजियसली फॉलो करते हैं। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डोज देने से किसी इंसान को वही बीमारी के जो लक्षण है वो पैदा हो रहे हैं, तो अगर उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना है वही डोज उसका ट्रीटमेंट करेगी। द सेकेंड सेज मिनिमम डोज की एक मिनिमम डोज होनी चाहिए, उस डोज से ज्यादा उस इंसान को देंगे तो वो बीमार होगा, लेकिन अगर मिनिमम डोज में अगर वो दिया जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एंड देन दे कैन गेट रिड ऑफ दैट काइंड ऑफ डिजीज। इसका जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है सिंगल मेडिसिन, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग एक बार में एक ही तरीके की मेडिसिन एक इंसान को देनी
लेनी होती है, दूसरे तरीके की मेडिसिन को फर्स्ट मेडिसिन के साथ में मिक्सअप नहीं करना है, तब जाकर वो मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं। होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पर। होम्योपैथी के लिए जो भी मेडिसिन यूज होती हैं वो सब नेचुरल मटेरियल्स से बनी हुई होती हैं या एनिमल प्रोडक्ट से बनी हुई होती हैं। नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या फिर मिनरल्स से ही बनी हुई होती हैं। अभी तक इसका कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। अभी रिसेंट के अंदर वेटरनरी, एग्रीकल्चर एंड डेंटिस्ट्री में भी होम्योपैथी का यूज काफी इंटरेस्ट से होने लगा है। आई होप होम्योपैथी विल डू वेरी वेल इन दीज काइंड ऑफ केसेस ऑल्सो। इफ इट विल हेल्प एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, इवेंचुअली इट विल हेल्प अस टू, बिकॉज आप देख ही रहे होंगे कि फार्मिंग के अंदर कितने केमिकल्स का यूज किया जाता है और डिजीजेस से बचाने के लिए। तो अगर होम्योपैथी जैसी ट्रीटमेंट्स अगर एग्रीकल्चर में और वेटरनरी में आते हैं तो इवेंचुअली ये हेल्प करेगा हमारे एनिमल्स को और हमारी फार्मिंग को डिजीज फ्री होने के लिए। सो दीज आर द कोर्सेज जो आयुष मंत्रालय के अंडर आते हैं, और इन कोर्सेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ काउंसलिंग। आपकी स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अगर इन सभी की कोर्स की काउंसलिंग करनी है तो आप सिंगल एक ऑल इंडिया काउंसलिंग कीजिए या फिर स्टेट की कीजिए, और उसी एक सिंगल काउंसलिंग से आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। रिमेंबर, अभी भी सोआ रिक्पा के लिए और योगा एंड नेचुरोपैथी के लिए कोई नीट की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं योगा एंड नेचुरोपैथी के अंदर अपना करियर बनाना, सोआ रिक्पा के अंदर अपना करियर बनाना, तो नीट की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज हाउ टू टेक एडमिशन इनटू दीज कोर्सेज। सो आयुष मंत्रालय इन कोर्सेज को कराता है। अगर आपको आयुष कोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज के लिए और सोआ रिक्पा के लिए नीट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी चारों ही कोर्सेज के लिए आपको नीट बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए 2 काउंसलिंग्स होती हैं, जैसे अदर कोर्सेज में काउंसलिंग्स होती हैं, बिल्कुल वही सेम पैटर्न है इसका कि फर्स्ट जो काउंसलिंग है वो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा के अलावा जो सेकंड काउंसलिंग होती है वो स्टेट कोटा की होती है। तो फर्स्ट जब हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर वो सीट्स फिल करते हैं 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट, 100% सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनकी सीट्स, एंड 50% BUMS सीट्स ऑफ AMU अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, 50% seats of BAMS and BHMS seats of NEIANH Shillong Meghalaya, 50% seats of BAMS seats of AIIA Goa, 50% BSMS seats of NIS Chennai and 100% seats under बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अगर इन सारी सीट्स पर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, लेकिन इनमें अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है सीट तो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी जा सकते हैं और वहाँ हायर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए वहाँ पर रिजर्वेशन होती है। इसकी जो वेबसाइट है उसका नाम है AACCC.gov.in। इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिलेगी, आपको स्केड्यूल दिया हुआ है। अगर आप इन दिनों ही पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी क्या रैंकिंग हुई है उसके हिसाब से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से और कहाँ पर कौन सी सीट मिल सकती है। करियर वाइज अगर हम बात करें तो दीज कोर्सेज आर वेरी वेल कोर्सेज। काउंसलिंग के अंदर 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, राउंड 1, 2, 3 एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहाँ जो सीट्स होती हैं वो ट्रांसफर नहीं होती हैं। फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन एक थर्ड राउंड में या स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर आप अपनी सीट छोड़ते हैं तो आपको फिर फीस वो फीचर करनी होती है और आपको कहीं और एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत सोच समझ के कॉलेजेस को फिल करना है, लेकिन फर्स्ट राउंड के अंदर आप कितने भी कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर बाई चांस आपको जो कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं भी आया है तब भी आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हैं। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उसकी पूरी फीस डिटेल देख लीजिएगा जो कि वेबसाइट पर दी हुई है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं गलती से आप ज्यादा फीस वाले कॉलेजेस को फिल ना करें। अगर आपको काउंसलिंग के लिए डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो चेक कर सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, मैं उनके आंसर्स आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम कॉलेज मिला फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।